कभी कभी ना लोगों की मानसिकताओं पर बहुत हंसी आती है। सोचती हूँ कि अगर इस चीज़ के बारे में आदमी या आप कहीं जेंट्स बात करें तो वो एक अलग बात है। हम सोच सकते हैं कि उन्होंने वो फेज़ नहीं देखा है। लेकिन जब औरतें ही औरतों का मजाक उड़ाएं या फिर उनके लिए ऐसी बातें करें तो मेरे पास ऐसे लोगों के लिए ना कोई शब्द ही नहीं होते। लेकिन आज मैंने बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा करके ऐसी औरतों को जवाब देने के बारे में सोचा है। पहले की बहुत सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने ये बताया है कि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन से हुई थी। और केवल सी सेक्शन नहीं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी वाली लेडी हो या फिर ऑपरेशन से हुई डिलीवरी वाली लेडीज़ हों, उन लोगों को ना अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इन बातों से ना हम सारी औरतें बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि किस तरह की परेशानियां होती हैं। और ये वो समय होता है ना जब हम लोगों को उनकी बहुत मदद करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हमेशा इस बात पर फोकस रहना चाहिए कि क्या उन्होंने खाना खाया है या उन्होंने खाना नहीं खाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इन बातों से बिल्कुल परे होते हैं। उन लोगों के पास बातें बनाने और इस चीज़ के अलावा समय ही नहीं है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या कमियां हैं। जैसे कि मैंने भी इस फेज़ को बहुत नोटिस किया था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे भूख नहीं लगती थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी उस दौरान मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि खाने का मन ही नहीं होता था। मुझे आज भी याद है, मैं अपने हस्बैंड के साथ कोटा में थी जब मेरा 5th और 4th मंथ चल रहा था। उस दौरान ना बिल्कुल भूख लगती ही नहीं थी क्योंकि मैं जो कुछ भी खाती थी ना वो सारा का सारा वॉमिटिंग में निकल जाता था। लेकिन जब समय बढ़ता है तो शायद किसी की भूख बढ़ सकती है, पर मुझे प्रेगनेंसी के दौरान भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगती थी। लेकिन जब मेरी डिलीवरी हो गई उसके बाद मुझे धीरे धीरे करके जो मेरा वो टाइमिंग था ना वो चेंज हो गया। जो भूख मुझे प्रेगनेंसी के टाइम नहीं लग रही थी ना, अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुका था। डिलीवरी हो जाने के बाद, बच्चा होने के बाद मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सुबह उठते ही मुझे ये होता था कि भगवान आज नाश्ते में जो मिलेगा ना मैं उसे खा लूँगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सी सेक्शन के बाद आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं कि ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं खानी है। तो इन चीज़ों का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता था। और इसके अलावा भी मेरे आसपास ऐसे कई लोग थे जिन्होंने कई तरह की बातें बनाई, जिनका ऐसा मानना था कि मैं बहुत खाना खाने लगी हूँ, मैं बहुत भुक्कड़ हो चुकी हूँ। और इस बात का ताज्जुब होता है कि ये बातें महिलाओं के द्वारा की जा रही थी, तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। सबसे पहली चीज़, मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीड पर ही डिपेंड था। उस दौरान मुझे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना होता है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि जिन लोगों को बच्चे को दूध नहीं पिलाना होता है या फिर जिनके बच्चे उनका दूध नहीं पीते हैं, वो बॉटल से लेते हैं सारे सप्लीमेंट्स, जो भी वो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, चाहे पाउडर फॉर्म में उसको आप मिल्क बना के देते हैं। तो उन बच्चों को उसका जो पूरा पेट होता है वो उसी बॉटल वाले दूध से भर जाता है। तो ना ऐसे में मदर को ज़्यादा भूख हो सकता है कि ना लगती हो, ऐसा हो सकता है। मैं कुछ कन्फर्मली नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं ब्रेस्ट फीड कराती थी, पूरी पूरी रात बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती थी और दिन में भी बच्चा मेरे ब्रेस्ट फीड पर ही रहता था। यूजुअली एक टाइम ऐसा आया था कि बच्चे ने मेरा दूध पीना छोड़ दिया था क्योंकि मैं उतना अच्छा न्यूट्रिशन ले ही नहीं पा रही थी कि मैं बच्चे को दूध पिला सकती। लेकिन जैसे ही 2.5 मंथ मेरे बेबी को कंप्लीट हुआ, मैंने अपने खान पान में बढ़ोतरी भी करी और अच्छा न्यूट्रिएंट भी लेना शुरू कर दिया, जिससे मुझे वापस से दूध होने लगा और मैं बच्चे को आसानी से ब्रेस्ट फीड कराने लगी। इस दौरान ना एक बात बहुत नॉर्मल होती है और हर महिला को ये समझनी चाहिए कि जो माँ अपने बच्चे को रात भर दूध पिला रही है, दिन भर दूध पिला रही है, उसे भूख लगना एक नॉर्मल सी बात है। ऐसे में अगर आप उस महिला को तंज कस रही हैं कि आपने 1 क्विंटल खाना खा लिया है या बहुत सारा खाना खा लिया है, तो ये बहुत गलत बात है। आदमी अगर इस बात का जिक्र करें तो एक पल के लिए समझ में आता है, लेकिन जो औरतें ऐसी बातें करती हैं ना, उन औरतों को तो समाज से ही रहित कर देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना इसीलिए है क्योंकि या तो उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए हैं, और अगर किए हैं, उन्होंने वो दर्द सहा है, उन्होंने उस कंडीशन को देखा है, तो वो दुनिया की सबसे मतलबी औरतें हैं जो अपना दर्द भूल चुकी हैं और सामने वाली औरत को तंज कस रही हैं।
मैं उन छोटी-छोटी बातों पर बहुत ध्यान देती थी क्योंकि मुझे धीरे-धीरे करके गिल्ट होने लगा था कि शायद सच में मैं बहुत ज़्यादा खाना खा रही हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं पागल हो चुकी हूँ। लेकिन मैं अपनी भूख पर बिल्कुल कंट्रोल कर ही नहीं पाती थी। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, तो आप इतना जान लीजिए कि बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत आम बात है भूख लगना। अगर आपको 10 रोटी की भी भूख है, आप 10 रोटी भी खाइए। याद रखिए, दुनिया से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए आप खुद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे ना तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। नहीं, जिन्हें भूख लगती है उनका क्या कर सकते हैं, हमें लग रही है ना तो आप खाइए। अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है, आप वैसे ही बॉडी से फिज़िकली कह सकते हैं वीक हैं। आप इमोशनली वीक होने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मारने दीजिए दुनिया को ताने। जो आज आपको ताने मार रहे हैं, कल उनसे बात ही मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपके दुख में आपके साथ नहीं होता है ना, उनको आपके सुख में होने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।